राजनीति में अविश्वसनीय चेहरा नीतीश। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। नीतीश कुमार इस वक्त पूरी ईमानदारी से केंद्र में भाजपा के साथ है। बिहार में तो वो भाजपा के साथ सरकार ही चला रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के फैसलों पर नीतीश ने कोई आपत्ति भी नहीं की है। चुपचाप वो अपनी सरकार और संगठन के कामों पर फोकस किए हुए हैं। पर पाला बदलने से उनकी छवि को इतना नुकसान पहुंचा है कि उनकी हर गतिविधि को लोग संदेह की नजरों से ही देखते हैं। अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात को भी लोग किसी सियासी खेल के नजर से ही देख रहे हैं। बिहार की सियासत में हफ्ते भर से सरगर्मी अपेक्षा से कुछ अधिक दिख रही है। अब बिहार में सत्ता एनडीए की है, कमान जेडीयू नेता नीतीश कुमार के हाथों में है। नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार के सीएम हैं और ये बात अलग है कि उन्हें इस दौरान अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए दो खेमों के बीच 4 बार आवाजाही करनी पड़ी। पर वो भाजपा को छोड़ आरजेडी के साथ 2 बार सत्ता में रहे। फिलहाल अब वो भाजपा के साथ एक बार फिर से हैं। बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की छवि पलटी मार नेता की बन गई है। लोगों की नजरों में तो वो इतने अविश्वसनीय हो गए हैं कि उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को भी लोग संदेह की नजरों से अक्सर देखने लगते हैं। आशंका जताई जाने लगती है कि नीतीश कुमार क्या फिर एक बार पलटी मारेंगे। वो शिष्टाचार वर्ष राज्यपाल से मिले तो लोगों को लगता है कि कोई खेल करने वाले हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात से तो सियासी बवंडर ही खड़ा हो जाता है। बीते हफ्ते बिहार में कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे जिसे लोगों ने किसी सियासी खेल का संकेत मानना अब शुरू कर दिया है। इस बीच मंगलवार को सूचना आयुक्त की नियुक्ति के सिलसिले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और इस बैठक में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी थे। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बुलाए गए थे और उसी दिन आरजेडी ने अपने सांसदों विधायकों को जरूरी बैठक के लिए 4 सितंबर को पटना पहुंचने का परवाना भेजा। संदेह योग भाजपा ने भी मंगलवार को सदस्यता अभियान के सिलसिले में अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा और अटकलों का तूफान लेने के लिए तीनों संयोग काफी थे, क्योंकि नीतीश ने इससे पहले ऐसी ही मुलाकात के बाद आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था। इसलिए कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब वो फिर से पाला बदलने की तैयारी में है। नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का अगर सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति माना जाने लगे तो इसकी असल वजह पाला बदल ही है। नीतीश कुमार के बड़े विरोधी रहे चिराग पासवान अब साथ हैं, पर उनका क्या भरोसा कब वो बागी बन जाए। 2020 में भी वो एनडीए में ही थे, पर वो ऐसे विरोधी बने कि उनका दिया जख्म नीतीश कुमार भी नहीं भूल पाए। चिराग पासवान की एलजेपी की ओर से उतारे उम्मीदवारों के कारण नीतीश के 38 सीटें गंवानी पड़ी थी। हालांकि नीतीश ने जल्द ही इसका बदला उनसे चुका लिया था। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, इसलिए चिराग के संभावित खतरे से नीतीश अनजान नहीं है। इंडिया ब्लॉक और जन सुराज के प्रशांत किशोर तो नीतीश के लिए प्रत्यक्ष खतरा बने गए हैं। ऐसे सियासी चुनौतियों से निपटने के उपाय भी तलाशते रहना नीतीश के कार्यों में अब शुमार हो गया है। ये बात सभी जानते हैं कि पीएम मोदी की सरकार बनने और चलने में नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है। जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को है। नीतीश ने मोदी के शपथ ग्रहण के दिन ही कहा था कि सरकार के कामकाज में वो कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। अभी तक नीतीश कुमार इस कसौटी पर खरे भी उतरे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, आरक्षण, ऐसी मुद्दों पर अलग अलग लाइन के बावजूद नीतीश के मंत्रियों सांसदों ने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि केसी त्यागी का मुंह खुला तो नीतीश ने बंद कर दिया। केंद्र में कम महत्व के विभाग जब जेडीयू कोटे के मंत्रियों को मिले तब भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी वो भाजपा के साथ खड़े रहे। इसके बावजूद नीतीश कुमार को लोग संदेह की नजरों से अगर देखते हैं तो इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है उनकी पलटी मार राजनीति।